इंडियन सॉफ्ट शेल टर्टल, इसका जो हैबिटेट है वो गंगा रिवर का बेसिन रहता है मैक्सिमम टाइम। अभी हुआ क्या था, तो ग्रेटर नोएडा में 16 इंडियन सॉफ्ट शेल टर्टल्स को बचाया गया। इनकी स्मगलिंग करी जा रही थी। अब स्मगलिंग ज्यादातर आपको पता है या तो दवाई बन जाती है इनसे, या फिर कई बार कुछ मिथ अटैच होते हैं। बोलते हैं कि जिसके भी घर में ये इंडियन सॉफ्ट शेल टर्टल होगा वहां पे गुड लक आएगा। तो इस वजह से इसकी स्मगलिंग फॉरेन कंट्रीज में भी करी जाती है। और इसकी अभी स्मगलिंग ही चल रही थी, तो उनको तो पकड़ लिया कि ये कहाँ लेके जा रहे हो भाई आप। तो ये प्रोटेक्टेड है आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल नंबर 1 के अंदर। तो मतलब जैसी प्रोटेक्शन टाइगर को दे रखी है प्रॉपर, वैसी इन इंडियन सॉफ्टशेल टर्टल्स को भी दे रखी है। इसका साइंटिफिक नेम आ जाता है निल्सोनिया गेंगेटिका, और इसे गेंगेटिक सॉफ्टशेल टर्टल भी बोला जाता है। लार्ज फ्रेश वाटर रेप्टाइल है, और ज्यादातर जो टर्टल्स है उनका शेल आप देखें तो हार्ड होता है, इसका लेदरी नेचर का होता है, तभी बोला सॉफ्ट शेल। ठीक है, इसी से इसका नाम डिराइव हुआ, लेदरी नेचर का। वो बाकियों का हार्ड होता है ना, इसका लेदरी नेचर का, इसी वजह से नाम भी डिराइव हुआ, दैट इज सॉफ्ट शेल। फैमिली इसकी ट्रायनोकीडे आती है, और लेदरी शेल होने की वजह से, जैसे बाकियों में कैरेटिनाइज्ड कवर होता है, कैरेटिन जैसे आपके बालों में होता है, तो हार्ड सा होता है ना नेचर, इवन नेल्स आगे, तो उसमें भी कैरेटिन ही होता है, हार्ड नेचर का होता है। तो वो जो बाकी के टर्टल्स होते हैं उसमें ज्यादातर आप कैरेटिनाइज्ड शेल देखते हो, जबकि इसके अंदर लेदरी नेचर रहता है। आईसीएन स्टेटस में इसको प्रोटेक्शन दे रखी है, एंडेंजर्ड, ये अनलिस्टेड है। ठीक है, अनलिस्टेड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इसे शेड्यूल नंबर 1 में रखा हुआ है, और इंडिया की हाईएस्ट लेवल ऑफ लीगल प्रोटेक्शन इसे प्रोवाइड करी हुई है। एंड साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशी, इसके अपेंडिक्स नंबर 1 में प्रोटेक्शन है। मतलब स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है, आपको कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, और एक्सपोर्ट तो इसका बिल्कुल ही प्रोहिबिट रहेगा। साइट्स के अंदर टोटल अपेंडिक्स कितने आते हैं? पहला क्या बोल रहा है, स्ट्रिक्ट है सब कुछ, मतलब आप नहीं करोगे एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट पूरी प्रोटेक्शन करने के एफर्ट डालेगी। साइट्स के अपेंडिक्स नंबर 2 में अब लाइसेंस दिया जाएगा, पर अभी भी पहले पॉपुलेशन को देखेंगे कि इनकी कंजर्व करने की जरूरत तो नहीं है, फिर उसके बाद जाके गवर्नमेंट ही सारा चेक रखेगी। फिर आता है अपेंडिक्स नंबर 3, जिसमें लीनियंट हो जाती हैं चीजें, अब सारे इन्वॉल्व होते हैं, बस हाँ मतलब कहीं ना कहीं इनकी एक्सप्लॉइटेशन नहीं होनी चाहिए, उस पर चेक रखा जाता है। मतलब वो लाइसेंस वाली जो प्रोसेस है उसकी रिस्ट्रिक्शन आपको तीसरे तक आते आते रिड्यूस होती हुई दिखेगी। नेक्स्ट, हैबिटेट, प्राइमरी रेंज इसकी गंगा, देन इंडस और महानदी रिवर सिस्टम। यहाँ पे आपको ये इंडियन सॉफ्ट शेल टर्टल्स मिलेंगे। एनवायरमेंट कैसा प्रेफर करते हैं, तो थोड़ा सा डीप होना चाहिए, टर्बिड रिवर सिस्टम आगे, स्ट्रीम्स आगे, लार्ज कैनाल, मतलब पानी की अवेलेबिलिटी ठीक ठाक, लेक्स आगे, पॉन्ड्स आगे, मड भी होना चाहिए। मड किस लिए चाहिए, हाँ मेन वही काम रहता है, और खुद को बरी करना होता है थोड़ी देर छुपने के लिए, तो उन सारे पर्पज से ये सैंड और मडी वाला एरिया भी देखते हैं। और ज्योग्राफिकल स्प्रेड देखो तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में मिल जाएगा। वो रिवर के फ्लो से भी आपको याद रह जाएंगी कि कौन कौन सी कंट्रीज आ जाएंगी। देन कैरेक्टरिस्टिक, पहले तो सॉफ्ट शेल होता है इसका, जैसे बाकियों में कैरेटिनाइज्ड है, इसमें काफी लेदरी टेक्सचर रहता है, फ्लैट होता है नेचर में, और वो जो शेल है उसी को कैरापेस भी बोलते हैं, जो आउटर कवरिंग रहती है। हेड इसका स्नाउट लाइक होता है। ये जो वर्ड है ना प्रोबोसिस, ये काफी ब्रॉड वर्ड है, जैसे मच्छर जब काटती है तो उसका जो दांत होता है उसको भी प्रोबोसिस ही बोलते हैं। तो वो नुकीली सी जो चीज शो करता है, या स्नाउट लाइक स्ट्रक्चर जो शो करता है, उसी को ही क्या बोल देते हैं, प्रोबोसिस। तो इसका स्नाउट लाइक अपीयरेंस रहता है, मतलब पॉइंटेड नोज होगा, और ये इसको ब्रीथ करने में भी हेल्प आउट करता है, इवन जब सबमर्ज्ड भी होता है। बाकी साइज देखोगे तो काफी बड़े साइज का होता है, लगभग 94 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ चली जाती है। 20 क्लॉ मिथ, अब 5-5 उंगलियां होनी चाहिए चारों लिम्स के ऊपर, तो 4 लिम्स हुए, 5-5 अगर क्लॉज हैं तो हो गए टोटल 20। अब इसी के साथ मिथ जुड़ा हुआ है। अब इंडियन सॉफ्ट शेल जो टर्टल है, सारे गुड लक नहीं लेके आएंगे, जिसके 5 क्लॉ होंगे सिर्फ वही लेके आएगा, तो इसी वजह से इसकी स्मगलिंग ज्यादा हो जाती है। तो एक तो गुड लक के लिए, और दूसरा मेडिसिनल वैल्यू जो इनके कैरापेस के साथ एसोसिएट करी जाती है, वो तो जोड़ी है, तो ब्लैक मार्केट में इनकी वैल्यू भी ठीक ठाक है। और डाइट देखोगे तो ओमनीवोरस नेचर के हैं, मतलब वेज नॉन वेज दोनों ही खा लेते हैं। फिश हो गए, मलस्क, मलस्क में कैसे ऑर्गेनिज्म दिखते हैं आपको, जिनके ऊपर शेल होती है, शेल, मलस्क तो फाइलम आ गया ना पूरा। क्रस्टेशियन तो वो वाले मलस्क थे जो कहाँ पे होंगे, पानी के अंदर, उनके बारे में देखा था आपने, ठीक है। और फ्रॉग्स आगे, देन रॉटिंग वेजिटेशन और कैराकेसिस, सड़ा पड़ा कुछ होगा तो उसको भी ये फीड कर लेते हैं। तो मतलब अगर सड़ा पड़ा खा ले रहे हैं तो स्क्वेंजेस की तरह भी एक्ट कर रहे हैं। ये बाकी के टर्टल्स हैं जिनका आईयूसीएन स्टेटस आप एक बारी रीड कर लेना। जैसे लॉगर हेड आपने पढ़ा था, तो इसका आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है इस टाइम पे। ग्रीन जो ग्रीन ऑलिव ग्रीन करके आपने पढ़ा था, तो उसका नहीं, ये कौन सा था,
ये दूसरा है, हाँ ग्रीन टर्टल है, वो ऑलिव रिडले अलग था, वो अलग था, उसका क्या था, उसका वल्नरेबल था। ये ग्रीन टर्टल्स की बात कर रहे हैं जिसका लीस्ट कंसर्न आएगा। लेदर बैक का वल्नरेबल है, आगे टर्टल टर्टल लगाते चलो। और एक हॉक्स बिल भी आता है तो इसका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। कैंप्स रिडले का क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ऑलिव रिडले का वल्नरेबल है। एंड फ्लैट बैक का डेटा डेफिशिएंट है, मतलब ठीक ठाक नंबर है, अभी इतनी ज्यादा कंजर्वेशन की जरूरत इनके लिए नहीं है।